कितनी गर्मी लग रही है। ये तो मेरा ससुराल है। यहाँ पे तो ऐसे कपड़े डालने पड़ेंगे ना मुझे। ज्योति। हाँ जी मम्मी। अरे बहू, क्या हुआ अगर तेरा ससुराल है तो? बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू अपने कमरे में बैठी है, जैसे मर्जी कपड़े पहन। इतने भारी सुबह सुबह तू ऐसे तैयार होके बैठ गई। वो मम्मी जी। वो क्या बेटा, अंजलि भी तो घर में कुछ भी पहनती है। और वैसे भी बेटा, शाम को है रसोई की रस्म, पहली रसोई की, तब तू अच्छे से तैयार हो जाना। अभी तो शादी की थकावट होगी होगी तुझे। तू अपने कमरे में नाइट सूट पहन और अपना आराम से थोड़ी देर रेस्ट कर ले। मम्मी थकावट तो आपको भी होगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, नई बहू को थकावट नहीं होनी चाहिए, हमारी कोई बात नहीं। भाभी आप मम्मी की थकावट की चिंता मत करो। मम्मी नीचे चाची आई हैं, आपको बुला रही हैं। चल ठीक है। ये लो भाभी, आप फ्रूट खाओ। अंजलि, आपको कैसे पता कि मुझे एप्पल पसंद है? अरे भाभी, मम्मी ने ना आपकी मम्मी से पहले ही आपकी सारी पसंद के बारे में पूछ लिया कि आपको क्या क्या पसंद है। अच्छा अंजलि। अंजलि, मेरी मम्मी तो ये कहते थे कि शादी के बाद अपनी पसंद को भूलकर अपने ससुराल वालों की पसंद के हिसाब से चलना पड़ेगा तुझे। नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं होता। आप ये फ्रूट खाओ, छोड़ो। मैं भी आपके पास थोड़ी देर और बैठती, लेकिन नीचे ना बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं वो कर लेती हूँ। आप इतने फ्रूट खाओ और आराम करो। मुझे मेरी मम्मी की बातें झूठ कर लग रही है। क्या ये रिश्ते नए नए का प्यार है? और मम्मी की आंखों में तो माँ जैसा प्यार दिख रहा था। और अंजलि, अंजलि ननद कम दोस्त ज़्यादा लग रही थी मुझे। अंजलि, आगे भाभी आप। भाभी मैंने हलवा बनाने की सारी तैयारी कर दी है। और आप भाभी कितने सुंदर लग रहे हो इस सूट में, किसी की नज़र ना लगे आपको। अच्छा अंजलि, अंजलि मेरी इतनी तारीफ मत कर। मुझे ना मेरी मम्मी की एक बात याद आ गई। वो कहते थे कि ननद ना हमेशा भाभी को नीचा दिखाती है, चाहे बात रूप की हो या काम काज की। हमेशा तारीफ तो ननद की होती है ना। अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो ऐसी टेंशन ले रहे हो। हर घर में ऐसा थोड़ी होता है। और मैं ना भाभी आपकी ननद नहीं हूँ, आपकी दोस्त हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ। तो आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है भाभी कि आपकी अपनी जगह रहेगी घर में और मेरी अपनी। और मैं तो भाभी हमेशा यही चाहूँगी कि मम्मी को ना आप ज़्यादा अच्छे लगो, क्योंकि मैंने कौन सा हमेशा यहाँ पे रहना है। मेरी शादी हो जाएगी, मैं ससुराल चली जाऊँगी। रहना तो आपने है ना मम्मी के पास हमेशा। अंजलि, भेजो तुझे अभी ससुराल? अभी तो तेरे भाई की अभी शादी की है, 1 साल नहीं भेजने वाली तुझे तेरे ससुराल अभी। अरे नहीं नहीं मम्मी, हमारी तो यहाँ पे और बात चल रही थी। चलो ये सब छोड़ो, आप बताओ मम्मी कि भाभी की आज पहली रसोई है, आप भाभी को क्या गिफ्ट देने वाले हो? अरे अंजलि, तेरी भाभी को क्या गिफ्ट देना है? अरे घर में कपड़े हैं, गहने हैं, पूरा घर है, ये सब कुछ तेरी भाभी का तो है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसे कंजूसी करके काम नहीं चलेगा। भाभी की पहली रसोई पर गिफ्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे अंजलि, अगर कुछ देना ही है ना तेरी भाभी को, तो तेरी भाभी को मैं एक वादा देती हूँ कि इस घर के अंदर ना मैं कभी भी बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझूंगी। जैसे अंजलि कुछ भी पहनती है, कुछ भी ओढ़ती है, कुछ भी खाती है, जैसे भी रहती है, वैसे ही ज्योति बेटा तू रहना। इस घर के अंदर तुम दोनों के अंदर कभी भी कोई फ़र्क नहीं होगा। मम्मी, पर मेरी मम्मी तो कहा करती थी कि ससुराल में अपनी ननद की कभी बराबरी मत करना। चलो भाभी, आप छोड़ो अपनी मम्मी की बातें। और मम्मी आप एक बार सोच लो, कहीं गहना बचाने के चक्कर में ये वादा आपको महंगा ना पड़ जाए। नहीं नहीं अंजलि, मुझे अपनी बहू के ऊपर ना पूरा भरोसा है। और भाभी, अब मम्मी ने तो आपको वादा दे दिया, अब आप बताओ कि आप अपनी सासू माँ को क्या देने वाले हो? अंजलि, मम्मी के वादे के आगे किसी भी चीज़ की कोई कीमत नहीं है। मैं भी मम्मी से वादा करती हूँ कि इस घर के मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखूँगी मम्मी। और आपको सासू मानी माँ समझूँगी और अंजलि को ननदनी अपनी बहन समझूँगी। मेरे कारण इस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं अंजलि की तरह अच्छी बेटी बन के रहूँगी मम्मी।
मम्मी, आपसे एक और बात कहनी थी। मुझे मायके से ज़्यादा प्यारा ससुराल मिला है। तो दोस्तों, हम सब ना ऐसे ही परिवार की कल्पना करते हैं। कुछ लोग तो स्टोरी देख के ये भी कमेंट करेंगे कि ऐसा सिर्फ कहानियों में संभव है, परंतु ऐसा नहीं होता। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पे सास बहू का बहुत ज़्यादा प्यार होता है। बस मैं तो यही कहूँगी कि हर सास को ना, जो ये नई पीढ़ी है ना बहू वाली, उसका स्वागत प्यार से और दिल से करना चाहिए। तो फिर देर नहीं लगेगी बहू को बेटी बनने में, यदि सास माँ बन जाए तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।